Good morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 12. The name of the chapter 12 is possessives. What is possessives? Possessives क्या होते हैं? To show possession or ownership we use apostrophe as with a naming word. ठीक है, जब हमको किसी चीज़ पर हमारा अधिकार बताना है या फिर ऑनरशिप मतलब कि हमको ये बताना है कि वो चीज़ हमारी है या फिर किसी और की है, तो वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एज, इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी एज विद द नेमिंग वर्ड, जो भी नाउन है, जो भी सेंटेंस में नेमिंग वर्ड है, ठीक है, किसी का नेम है, किसी थिंग का नेम है या कुछ भी है, तो जो भी नेमिंग वर्ड है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस. वी कॉल इट द अपोस्ट्रोफी. ठीक है, एस के साथ जो लगा है उसको क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी. फर्स्ट है शी इज़ नमिता, डैट इज़ हर कैमरा. ठीक है, ये कौन है? नमिता है, शी इज़ नमिता, और यह इसका कैमरा है, डैट इज़ हर कैमरा. जब ये दोनों सेंटेंस को हमको एक साथ बोलना है तो डैट इज़ नमिताज कैमरा. ठीक है, यह नमिता का कैमरा है. अगर हमको ऐसे बोलना है कि यह नमिता का कैमरा है तो डैट इज़ नमिताज कैमरा. यहाँ पर क्या था? डैट इज़ हर कैमरा, यह उसका कैमरा है, लेकिन हमको बोलना है कि यह नमिता का कैमरा है. तो क्या होगा सेंटेंस? डैट इज़ नमिताज. नेमिंग वर्ड क्या है यहाँ पर? नमिता है, उसमें हमने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी एस. डैट इज़ नमिताज कैमरा. नाउ सेकेंड सेंटेंस इज ही इज़ माई ब्रदर, यह मेरा भाई है. दिस इज़ हिज कार, यह उसकी कार है. ठीक है, यह मेरा भाई है और यह उसकी कार है, लेकिन हमको बोलना है कि यह मेरे भाई की कार है, तो दिस इज़ माई ब्रदर्स कार. ओके, क्या हो जाएगा सेंटेंस? दोनों को अगर मिला के हम लिखते हैं तो दिस इज़ माई ब्रदर्स कार, जिसकी कार है उसके साथ हमने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी एस. मतलब जिसकी ऑनरशिप हमको बतानी है, जिसका पोजीशन हमको बताना है, उस नेमिंग वर्ड के साथ हम क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफी एस. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, साथ में पिक्चर दी हुई है. अब यहाँ पर कुछ पर्सन दिए हैं, इनके हाथ में ये जो पिक्चर्स की थिंग है वो इन लोगों के हाथ में है, तो आपको बताना है कि ये किसके हाथ में है. ठीक है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे. हुज इज़ दिस, यहाँ पर ये जो कैप है यह किसकी है? तो यहाँ पर बुक में आंसर दिया हुआ है, इसी तरह से हमको बाकी के आंसर भी बनाना है. तो ये डॉल्सी की कैप है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ डॉल्सीज. क्या है? सिर्फ हमको इतना सा आंसर देना है, दिस इज़ डॉल्सीज. हुज इज़ दिस, यह किसकी है? बस इतना आंसर देना है हमको, दिस इज़ डॉल्सिस. ओके, डॉल्सी की है तो हमने उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, दिस इज़ डॉल्सिस. सेकेंड, एंड दिस अम्ब्रेला है यहाँ पर, तो ये किसके हाथ में दिख रहा है आपको? जॉन के हाथ में, तो क्या होगा? दिस इज जॉन्स, यह किसका है? जॉन्स का, जॉन का. एंड दिस बैग, ये बैग किसके हाथ में दिख रहा है? एंडी, तो क्या लिखेंगे? दिस इज एंडीज. ठीक है, यह एंडी का है. एंड दिस हैट किसकी है? हैट किसके सिर पर दिख रही है? मारिया, तो दिस इज मारियास. मतलब जिसका भी सामान है या जिसका हमको अधिकार बताना है उसके नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस. एंड दिस, ठीक है, यहाँ पर टू, यहाँ पर सैंडल्स है तो ये वाला दिस आएगा क्योंकि ये प्लूरल है. तो ये किसकी है? रूबी की, तो दिस इज रूबीस. एंड दिस गॉगल, गॉगल किसके है? मारिया, तो दिस इज मारियास. तो इस तरह से हमको अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 58. पेज नंबर 58 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, जो भी हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है. फर्स्ट है राइट दिस विदाउट ऑफ. ठीक है, द बुक ऑफ रिया. ठीक है, ऑफ के विदाउट लिखना, हमको ऑफ को हटाना है, मतलब यह रिया की बुक है. अगर इसी को हमको अपोस्ट्रोफी एस में लिखना, ऑफ को हटाना है, तो क्या होगा? रियाज बुक, जिसकी बुक है उसके नाम के साथ हम क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफी एस. तो यहाँ क्या लिखा है? द बुक ऑफ रिया, रिया की बुक. तो रिया की बुक के लिए अपोस्ट्रोफी एस का जब यूज़ करेंगे तो रिया के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, रियाज बुक. द शर्ट्स ऑफ मैन, तो क्या होगा? मैंस शर्ट्स. द टॉयज ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या होगा? चिल्ड्रंस टॉयज. तो ये टू मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, टू यहाँ पर प्लेस दी हुई है, आप खुद कंप्लीट करेंगे. द हाउस ऑफ मिस्टर स्मिथ,
तो जिसका घर है उसके नेम के साथ आप क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। उसी तरह से द ऑफिस ऑफ माय ब्रदर, तो ऑफिस किसका है, माय ब्रदर का, माय ब्रदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और ऑफिस लिखेंगे। ओके, अब नीचे आपको ब्रैकेट में एक इन्फॉर्मेशन दी है, सुमित एंड देविका आर हस्बैंड वाइफ। सुमित और देविका कौन है, हस्बैंड वाइफ है। ओके, दे हैव अ सन रॉबिन, इनका जो बेटा है दोनों का वो कौन है, रॉबिन है। यहाँ चार्ट के थ्रू ये कंप्लीट करके दिया है। दे हैव अ डॉटर कुहू, इनकी जो बेटी है वो कौन है, कुहू है। ठीक है, इनका बेटा रॉबिन है, इनकी बेटी कौन है, कुहू है। कुहू इज मैरिड टू अरमान, कुहू की शादी किससे होती है, अरमान से होती है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। कुहू एंड अरमान हैव अ सन ईशान, अब इन दोनों का बेटा है ईशान। ओके, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनका बेटा है रॉबिन, बेटी है कुहू। कुहू का हस्बैंड कौन है, अरमान, मतलब इससे इसकी शादी हुई है, और इन दोनों का बेटा कौन है, ईशान। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो ये रिलेशनशिप आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है कुहू इज डैश वाइफ, अब कुहू किसकी वाइफ है, यहाँ पर दिया है अरमान की, तो हमको अरमान की वाइफ लिखना है, तो अरमान के साथ क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी, अरमान्स वाइफ। देविका इज डैश वाइफ, देविका किसकी वाइफ है, तो यहाँ पर देविका इसकी वाइफ है। ठीक है, ये दोनों क्या है, दादा दादी है, ये इनके बेटा बेटी है। ओके, और इसकी इससे शादी हुई है, और ये कौन है, इनका बेटा है। तो देविका की शादी किससे हुई है, कौन है देविका की, देविका किसकी वाइफ है, सुमित की, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सुमित्स वाइफ, जिसकी भी वाइफ है उसके नाम के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। रॉबिन इज डैश अंकल, अब ये रॉबिन किसका अंकल है, ठीक है, इसका भाई है, तो इसका क्या हुआ, अंकल, तो ईशान का अंकल है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रॉबिन इज ईशान्स अंकल। कुहू इज डैश सिस्टर, कुहू किसकी बहन है, ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन, क्योंकि इनके मम्मी पापा एक ही है। तो कुहू किसकी बहन है, रॉबिन की, तो कुहू इज रॉबिन्स सिस्टर। अरमान इज डैश फादर, अरमान किसके पापा है, ईशान के, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ईशान्स फादर। रॉबिन इज डैश ब्रदर, रॉबिन किसका भाई है, कुहू का, तो रॉबिन इज कुहूज ब्रदर। कुहू इज डैश मदर, कुहू किसकी मम्मा है, ईशान की, तो यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, कुहू इज ईशान्स मदर। मतलब हमको उनके नेम के साथ क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी लगाना है, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो उसकी मम्मा है, वो उसका भाई है, वो उसके पापा है। ठीक है, सुमित इज डैश हस्बैंड, सुमित किसका हस्बैंड है, देविका का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देविकाज हस्बैंड। अरमान इज डैश हस्बैंड, अरमान किसका हस्बैंड है, कुहू का, तो अरमान इज कुहूज हस्बैंड। देविका इज डैश ग्रैंड मदर, देविका किसकी ग्रैंड मदर हुई, ठीक है, ये देविका के बेटा बेटी है और इनकी बेटी का ये बेटा है, तो ग्रैंड मदर किसकी हुई, वो ईशान की, तो देविका इज ईशान्स ग्रैंड मदर। तो इस तरह से हमने क्या बताया, आपस में सबके रिलेशनशिप बताए और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, मतलब की जहाँ पर वर्ड आता है तो की के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, कि अरमान इज कुहूज हस्बैंड। ठीक है, अरमान किसका हस्बैंड है, कुहू का, तो का और की का यूज़ जहाँ होता है वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। तो आपको भी अपनी बुक में इस तरह से इस वर्क को कंप्लीट करना है और इसको बार बार रीड करके देखना है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैंने होमवर्क पिछले पेज पर और इस पेज पर दिया है वो आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।